गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि परमाणु क्या है, परमाणु संख्या क्या है, कोई भी परमाणु किस किस चीज़ से मिलकर बना है। जैसे कि उसके 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या था? ऋणात्मक जो कण था, माइनस वाले चार्ज का। और प्रोटॉन क्या था? पॉजिटिव चार्ज का। और न्यूट्रॉन क्या था कि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है, तो वो कैसा हो गया? न्यूट्रल। ठीक है। अब हमें बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, हमें सबकी डिस्कवरी लिखनी है, किसने की थी। तो अगर सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये थे थॉमसन, ये थॉमसन थे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने की थी। तो इन सबकी डिस्कवरी इन्होंने की है। इसके पहले कुछ ना कुछ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए थे कई सारे, और तब इन्होंने देखा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर कोई भी परमाणु कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, किस तरह से वो व्यवहार करता है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले बहुत लोग, मतलब कई सारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे मॉडल दिए थे परमाणु के ऊपर। तो हमें वही पढ़ना है आज। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? देखते हैं क्या था थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु इन्होंने क्या बोला था? इनके हिसाब से, इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए थे उनके हिसाब से क्या था? इन्होंने बोला था कि कोई भी परमाणु है उसको इन्होंने एक, कह सकते हैं, किसी केक से कंपेयर किया था। मतलब कि इनके हिसाब से क्या था कि एक परमाणु क्या है, एक क्या है, केक जैसा है। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो बाकी सारा पार्ट है केक का, ठीक है, ये जो बाकी सारा पार्ट है केक का, इसको उन्होंने कहा ये कैसा है? धनात्मक आवेश वाला है। मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज का धनावेश है। ठीक है। और उन्होंने कहा, क्या कहा? केक पे जैसे छोटी छोटी किसमिस होती है ना, किसमिस लगी होती है, इन्होंने कहा था कि ये जो किसमिस लगी होती है, किसमिस की भांति धंसा हुआ होगा केक में, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये कैसे हुए? ऋणात्मक, मतलब माइनस चार्ज वाला। ठीक है। तो इन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल दिया था कि कोई भी परमाणु कैसा होगा, कैसा हो सकता है। तो इन्होंने बोला था कि एक परमाणु एक केक की भांति होता है, और जिसमें कि जो बाकी क्रीम वाला भाग है वो कैसा होगा? धनात्मक आवेश रखेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और उसमें जो भी किसमिस रूपी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी भांति क्या होंगे? उसमें धंसे हुए होंगे। ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सबने वाटरमेलन देखा, तरबूज, एक उदाहरण इसमें, इसमें जो भी जितना भी रेड पार्ट होता है, लाल वाला भाग, ठीक है, उसको उन्होंने बोला ये कैसा होगा? धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं काले काले से, इसको इन्होंने क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रॉन है, कैसे? माइनस चार्ज होगा। ठीक है। तो इन्होंने अपने मॉडल में कुछ ये सारी बातें कही थी। और इनके हिसाब से क्या था कि इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए थे, 2 सिद्धांत दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद। इन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है वो एक धन आवेशित गोला होता है। धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज का पूरा एक गोला होता है। ठीक है। जिसमें कि ऋणात्मक वाले कौन से इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। ठीक। और इन्होंने दूसरा पॉइंट ये कहा था कि जितना मतलब जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब कि उसमें जितना पॉजिटिव
वाली चीज़ें रहेंगी उसी के बराबर माइनस वाला भी रहेगा, तभी इनके क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो एक तो पॉइंट इन्होंने ये वाला बोला और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये वाला बोला, ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने मॉडल दिया था ये क्या हो गया था, फेल हो गया था, क्योंकि इन्होंने कई ऐसी बातें अपनी नहीं बताई थी, एक्सप्लेन नहीं किया था, जैसे किसी भी कोई भी परमाणु कैसे स्टेबल है, कैसे मतलब हमेशा एक जैसे ही बना रहता है, ठीक है। उसका तो इन्होंने कई चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसलिए ये मॉडल जो था ये फेल हो गया था। अब हमें बात करें दूसरे मॉडल की, कौन सा, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो था। आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक से सारे मॉडल्स के सारे नोट्स बनाने, क्योंकि यहाँ पे हम समझा सकते हैं। अगर नोट्स बनवाएंगे तो बहुत समय जाएगा, तो आप लोगों को होमवर्क यही रहेगा रोज़ कि जितना समझाया जाए अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से वो पूरा पढ़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। इन्होंने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा ये क्या होते हैं, ये होते हैं हीलियम, तो समझाते होंगे क्या होता है हीलियम वाले तत्व में अगर 2+ के साइन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हो गया, ये ही हो जाता है अल्फा कण, ठीक है। इसका अगर देखें मास कितना होगा, या कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या तो निकलेंगे, इसका मास लेंगे कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये धन आवेशित होते हैं, मतलब प्लस चार्ज वाले होते हैं, बहुत तेज रफ्तार में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन्होंने अपने मॉडल में क्या किया, एक तो अल्फा कण लिया, अल्फा कण को, और इन्होंने क्या लिया, एक पतली सी सोने की पन्नी ली, क्या ली, सोने की पन्नी। जैसे कि हम लोग अपना खाना स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं, वैसे ही एक आती है गोल्ड फॉइल या सोने की पन्नी। ये इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पतली ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली ली, ताकि हम चेक कर पाएँ कि क्या ये अल्फा कण की जितनी भी रेस थी, जो भी लाइट जो भी ये पास हम करा रहे थे, क्या होगा इसमें से, क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब ये चाहे कितनी भी पतली हो, है ना, सोने की पन्नी चाहे कितनी भी पतली हो, इसमें कुछ ना कुछ तो आइटम्स होंगे। अब परमाणु जो थे, पहले तो हमको नहीं पता था कि परमाणु का नाम, लेकिन हमें पता है परमाणु, तो परमाणु शब्द इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और जूम किया हमने तो क्या आ गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। छोटे छोटे परमाणु वो है समूह, इसमें कुछ होंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, इन्होंने अल्फा कण को इस सोने की पन्नी पे पास करवाया, प्रवाह करवाया, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहली बात क्या हुई, बहुत सारे अल्फा कण ऐसे थे जो बिना किसी से टकराए ऐसे निकल गए, बिना किसी से कुछ भी डिस्टर्ब किए निकल गए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से आराम से निकल गए। पहला पॉइंट क्या हो गया कि मैक्सिमम जो अल्फा कण थे वो आराम से निकल के बिना किसी से टकराए, ठीक। फिर क्या हुआ, इन्होंने और अल्फा कण पास करवाए, तो कुछ मतलब बहुत में से कुछ ही ऐसे थे जो यहाँ जो बीच में केंद्र था इससे किसी एंगल से टकरा के निकल गए, ये भी बहुत कम हुए थे, से टकरा के निकल गए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कुछ अल्फा कण से क्या हुआ था, किसी कोण से, एंगल को कोण बोलते हैं, किसी कोण बनाकर ये क्या हुआ, अपना इन्होंने रास्ता बदल लिया, ठीक है।
की दिशा बदल गई। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, 12,000 कणों में से कोई एक कण ऐसा था जो क्या हुआ था, जो यहाँ पे किसी भी परमाणु से टकराया इसके केंद्र से, और फिर वापस भी क्या हुआ, अपने रास्ते बिल्कुल मतलब आया और उसी रास्ते से वापस हो गया। ये तो तभी होगा कि इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कठोर चीज़ है, कुछ ठोस चीज़ है परमाणु के बीच में, ठीक है। तो क्या बना है, इसमें कितना एंगल हो गया, ये 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो क्या हो गया कि 12,000 कणों में से कोई एक ऐसा था जो क्या हुआ, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस टकरा के चला गया, ठीक है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये 3 बातें कही थी। अब इन 3 बातों से हम ये समझ सकते हैं कि फाइनली परिणाम क्या आया था, कि बहुत सारे कण जो थे ज़्यादातर क्या हुआ था, आराम से निकल गए थे। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया कि किसी भी परमाणु में हम देखें, किसी भी परमाणु में ज़्यादातर जो मास है वो कैसा है, खाली है, ठीक है, काफ़ी ही स्पेस है। तो पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या था, कुछ अल्फा कण किसी कोण से टकराकर कोण बना के कोई एंगल बना के क्या होता, अपनी दिशा बदल ली। देखो ऐसे जा रहे थे बट यहाँ टकराया तो यहाँ से क्या हुआ, मुड़ गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसका मतलब यहाँ पे जब कोई आया होगा अल्फा पार्टिकल किसी न किसी एंगल से टकरा के निकल गया होगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम बात करते हैं, तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि 12,000 कणों में से कोई एक ऐसा कण था जो किसी परमाणु के बीच में गया और बीच में जाके क्या वो वापस आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, किसी भी परमाणु का जो पूरा मास होता है, जो पूरा भार होता है, वो बीच के किसी एक सेंटर वाले भाग में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ से अल्फा कण आया था वो बिल्कुल अपने रास्ते वापस हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ठोस चीज़ है और सारे परमाणु का जितना भी मास है, जितना भी भार है, वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेट है या एक पॉइंट पर फिक्स है, ठीक है। तो ये थे कौन कौन से आज हो गए। सबसे पहला क्या था, रदरफोर्ड वाला हमने पढ़ा, उसके पहले जो भी मॉडल हमने पढ़ा था आप लोगों को उसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद एक और मॉडल आया था, वैसे रदरफोर्ड वाला भी ये फेल हो गया था क्योंकि इन्होंने अपने इस मॉडल में एक ही बात कही थी कि इसको थोड़ा सा रब कर लेते पहले। उन्होंने अपने मॉडल में ये कहा था कि जैसे ये हमारे पर कोई न्यूक्लियस है, मतलब केंद्रक है, ठीक है, और इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, इनके हिसाब से कहा था इन्होंने कि एक ऐसे चक्र जैसा रास्ता होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ऊर्जा निकालता है ये पूरे चक्कर लगाने में। तो इनके साथ था कि जब ये चक्कर लगाता है, जब तक इसमें ऊर्जा है तब तक चक्कर लगाएगा, उसके बाद चक्कर लगाते लगाते एक के मैसेज आ जाएगा, जब इसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और इस केंद्रक में आके गिर जाएगा। अगर ये केंद्रक में आके गिर जाएगा तो क्या होगा, पूरा एटम नष्ट हो जाएगा, पूरा परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन तो ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने अपनी इस बात में किसी भी परमाणु की स्थिरता की बात नहीं की थी। तो ये इनकी इस मॉडल की कमी थी। इस वजह से क्या हुआ, ये उतना सफल नहीं हो पाया ये मॉडल। अब मैं बात करूँगी एक और परमाणु मॉडल की, वो क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर कौन थे, नील बोहर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी भी परमाणु का मॉडल बताया था। बोहर ने अपने पूरे मॉडल में ये बताया था कि कोई परमाणु है जिसके बीच में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक। अब पुराने मॉडल में सबने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाता रहता है, किसका, केंद्रक का। लेकिन किस में चक्कर लगाता है, मतलब ऐसी कौन सी
रिंग है या कौन सा ऐसा सर्कल है जिसमें वो चक्कर लगाता है। तो इन्होंने बोला था ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, केंद्रक एन लिख लेते हैं। बोहर ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक खास ऑर्बिट में या शेल में घूमते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस वो चक्कर लगा रहा है, कोई ना कोई एक स्पेशल खास तरीके की शेल्स है जिसमें ये क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। और हर शेल की अपनी अलग ऊर्जा होती है, अपनी अलग एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसमें देखते क्या होगा। इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो केंद्रक के चारों ओर एक स्पेशल प्रकार की, एक खास प्रकार की शेल्स में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, सब सारी शेल्स की अपनी अलग अलग एनर्जी होगी। अब शेल्स क्या है, ये अंदर वाले को कहते हैं के शेल, उसके बाद वाली एल, उसके बाद एम, उसके बाद एम। फिलहाल हमें 4 ही पढ़नी है, के एल एम एन, ठीक है। अब बताओ ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाली कैसे होगी, फर्स्ट शेल, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं के शेल में, ये शेल जो होती है उसमें एन क्या होता है, 1। एन मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल की पहली शेल है तो एन इज इक्वल टू 1। अब एन में देखो, एन में क्या है, नंबर ऑफ शेल कितने हैं, इसमें एन क्या हो गया, 2। एन क्या हो गया, 1 2 3, ये एन था, एन क्या हो गया, एन इज इक्वल टू 3। एन क्या हो गया, देखो के एल एम एन, एन कैसा है, चौथा, एन क्या हो, कैपिटल एन क्या हो गया, तो इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में ये बात कही थी, ठीक है। और इन्होंने किसी भी परमाणु की स्थिरता की, स्टेबिलिटी की भी बात की थी। इन्होंने कहा था ऐसा नहीं है जो रदरफोर्ड ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा निकालता है इसमें चलते टाइम और फाइनली क्या केंद्र में गिर जाता है, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने कहा था कि ये अपनी एक खास तरीके की शेल में घूमता रहता है और कभी भी नहीं गिरता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलता रहता है, चक्कर लगाता है, तो कोई भी प्रकार की ऊर्जा नहीं निकालता है, ठीक है। इसलिए बोहर का जो भी मॉडल था ये काफ़ी सफलतापूर्वक रहा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आज हमने जितने भी मॉडल पढ़े हैं, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको सबके पॉइंट्स लिखने हैं इंपॉर्टेंट, अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक में रीड करने हैं सारे मॉडल की जितनी भी बातें लिखी गई हैं उसमें, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।